तकरीबन 1,50,000 लोगों का कत्लेआम हुआ और दिस स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म में हिंदुस्तान इस वक्त भी मुलव्वस है और बिल्कुल एक खून की होली खेली जा रही है। जिस तरीके से हमारे नौजवानों का कत्लेआम हो रहा है ये इंतहाई शर्मनाक और अफसोसनाक है। एंड मैं समझता हूँ कि अब कश्मीर के लोगों को ज़्यादा देर तक बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता है। इंडिया हैज़ टू लीव कश्मीर सूनर और लेटर, क्योंकि ये सब चीज़ें अब मुतहम्मिल नहीं हो सकती, हमारी बर्दाश्त से बाहर है। हिंदुस्तान जो कुछ यहाँ कर रहा है पिछले तकरीबन 1947 से लेकर आज तक, ये सिलसिला आज भी रवा है और मेरे ख्याल में ये हर रोज़ हम ये रक्स देखते हैं मौत का। और हिंदुस्तान को हम ये तंबे करना चाहते हैं। मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की वसातत से उनसे कहना चाहता हूं कि स्टॉप दिस नॉनसेंस और इस पागलपन को बंद किया जाए। कश्मीर के लोग अब इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। एक आर्जी हिंदुस्तान और हमारा एक रिश्ता है जो आर्जी है, जो कभी अटूट नहीं है। और ये मैं यहाँ डंके की चोट पे कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान काबिज है कश्मीर पे, काबिज हिंदुस्तान, कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा न था, न बनेगा, न है। दूसरी बात यह है कि एक शर्मनाक बात है, असेंबली में ये लोग क्रोकोडाइल टीयर्स हमारे लेजिस्लेचर्स करते हैं कि जी ये कत्लेआम नहीं होना चाहिए, बंद होना। दे शुड रिजाइन, उनको छोड़ना चाहिए। अगर उनमें गैरत हमीयत है, अगर उनमें शर्म है, उन्हें लोगों के खून, जान और माल की तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल है, उन्हें फौरी मुस्तफ़ी होना चाहिए। एंड दे शुड रिजाइन। हमारे यहाँ तकरीबन 20 लाख नौजवान इस वक्त जो है बेरोजगार है, अनएम्प्लॉयड है। और दूसरे एनएचपीसी ने 35,000 करोड़ 74,000 करोड़ उन्होंने नफा कमाया। हमें यही पैसा दे दे, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें खैरात नहीं चाहिए। जो कुछ वो दे रहे हैं वापस ले जाए। और मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान बोखलाहट का शिकार है, पागलपन का शिकार है। कभी लव जहाद के नाम पे मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, कभी काव विजिलेंटे के नाम पे मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पे मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, इसे तलाक सलासा के नाम पे परेशान किया जा रहा है। हिंदुस्तान में मुसलमानों की सबसे बड़ी दूसरी जमात जो अक्सरियत है वो मुसलमानों की है और 17 करोड़ पे पाकिस्तान बन गया था। मैं समझता हूं कि अब अगर यही सूरत अब हिंदुस्तान के मुसलमानों की रही और उन्हें अब एक मुतालबा पेश करना चाहे कि हमें अलग मुल्क देना मिलना चाहिए, दे शुड आस्क फॉर अ सेपरेट कंट्री विद इन इंडिया, इज अ टाइम फॉर देम। और तीसरी बात, मंशियात, शराब नोशी यह आम हो रहा है कश्मीर में। और मैंने माजिद साहब को पिछली बार अपने ऑफिस पे बुलाया था, एक केस था गिलास दर्जन का। अफसोस का यह मकाम है कि इस इलाके में 3 तरह के लोग हैं। एक वो जो भीख मांगते हैं और एक वो जो बाहर मजदूरी के लिए जाते हैं। हमें उनसे कोई गिला नहीं है, मजदूरी करना कोई जुर्म की बात नहीं। और तीसरे वो लोग हैं जो फ्लैश ट्रेड करवाते हैं अपनी बेटियों को। और यही से कुछ लोग हैं जो आर्मी के कैंप्स में अपनी बेटियों को भेजते हैं आर्मी की ईमा पे। भाई खुदा इन चीजों का ख्याल तो कर लीजिए। हिंदुस्तान मंसूबाबंद तरीके से यहाँ के लोगों को अखलाकी गिरावट का भी शिकार कर रहा है। हर चीज ग़िज़ाई अजनास में मिलावट है, हर चीज में जहर पिलाया जा रहा है। और 9 साल की बच्ची है, 9 साल की बच्ची थायराइड की शिकार है। नून नकली, दूध नकली, खाने दवा अद्वियात नकली और मंशियात में हिंदुस्तान आगे। इस पीडीपी बीजेपी ने मंसूबाबंद तरीके से कश्मीर के लोगों को धकेल दिया है तबाही और बर्बादी की तरफ। और ये करवाना चाहिए, खत्म करवाना चाहिए, ड्रैकोनियन लॉज को खत्म करवाना चाहिए। शी इज अ पार्ट ऑफ अलायंस विद द बीजेपी। और मेरे ख्याल में उसे ये कहना चाहिए कि गुड बाय टू बीजेपी, हम आपके साथ नहीं है। अगर नरेंद्र मोदी जैसे फिरका परस्त लोग वहां रहे और मुसलमानों का, मुझे बता दीजिए साकर कमीशन के रिपोर्ट का क्या हुआ? व्हाट हैपेंड टू दैट? मुसलमानों की कंडीशन पैथेटिक है इंडिया में। दे आर लिविंग इन अ पैथेटिक उनको मारा जा रहा है। एक आदमी 3 मिनट
की नींद से बेदार होता है और पूरा हिंदुस्तान उसके बाद अजान के बारे में एक गुमराहकुन स्टेटमेंट इशू करता है कि अजान पे उसमें डेसिबल्स पे कंट्रोल किया जाए। अलवर में एक 55 साल के 2 रक्षक को मारा जाता है। कोई हिंदुस्तान में कोई हलचल इससे नहीं हुई? वो तो मुसलमान था। हिंदुस्तान तबाही की तरफ जा रहा है, हिंदुस्तान बर्बादी की तरफ जा रहा है और ये इसकी बर्बादी की जिम्मेवार सिर्फ 2000 मुसलमानों का कातिल जो है वो हिंदुस्तान का वजीर आजम बन गया। एक दूसरे क्रिमिनल को उन्होंने लाया एंड ही वाज मेड अ चीफ मिनिस्टर।